जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम समाजशास्त्र क्लास 12th का पेपर देखेंगे कि समाजशास्त्र का पेपर कैसे आया था। 2024 का पेपर है, कोड है 340 FO। तो पेपर किस प्रकार आता है समाजशास्त्र का क्लास 12th का, तो चलिए देख लेते हैं पेपर को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि हम सभी प्रश्नों को संपूर्ण डिटेल सहित चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए निर्देश क्या दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय, 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय, जिनका प्रत्येक लगभग उत्तर देना है। तो ये निर्देश दिए गए हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं, हम सीधे प्रश्न पे चलते हैं कि हमारे प्रश्न जो पूछे गए हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं और किस प्रकार का समाजशास्त्र का पेपर आता है। ठीक, चलिए देखिए, कह रहा पहला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। दूसरा प्रश्न कह रहा हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। ठीक, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत मालथस ने दिया था। ठीक, और निम्नलिखित में कौन संस्कृति की विशेषता नहीं है। ठीक, ये और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या है। उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या है। ठीक, आठवां प्रश्न कह रहा किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। किसने कहा था। ठीक, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। चिपको आंदोलन के जनक कौन है। चिपको आंदोलन के जनक कौन है। ठीक, और अमृता देवी है। क्या है, अमृता देवी चिपको आंदोलन के जनक हैं। ठीक, बाकी के आप आंसर देख लीजिएगा। ठीक, कह रहा है इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक के हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। अब देखते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो है हमारा, समुदाय से आप क्या समझते हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण नगरीय शहर क्या है। परिवार के प्रकार बताइए। जातिगत पूर्वग्रह को परिभाषित कीजिए। क्षेत्रवाद क्या है। धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं समाजशास्त्र के पेपर में। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साक्षात्कार प्रणाली के 3 गुणों को बताइए। फिर उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है उपनिवेशवाद से क्या किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण समाज के कोई 3 विशेषताओं को बताइए। भूमंडलीयकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के प्रश्न किस प्रकार इसमें पूछे गए हैं। समाजशास्त्र का पेपर है जो कि भारत सामरिक आंदोलन के प्रमुख कारणों का मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न है नागरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए। नागरीकरण क्या होता है, इसके गुण और दोषों की व्याख्या करना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता विविधता में एकता कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक, फिर 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति एवं इसके सामाजिक परिणाम पर चर्चा कीजिए। हरित क्रांति क्या है, इसके सामाजिक परिणामों पर चर्चा करना है। ठीक, जनसंपर्क माध्यम से क्या आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संविधान सामाजिक परिवर्तन के एक यंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ से शुरुआत होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। कह रहा है सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। अथवा में एक प्रश्न दिया है दहेज प्रथा क्या है, समाज पर इसके कुप्रभावों एवं निवारण पर चर्चा कीजिए। आप इसको करें या इसको करें, इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक, अथवा में दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया पंचायती राज व्यवस्था पर निबंध लिखिए। पंचायती राज व्यवस्था पर निबंध लिखना है आपको। अथवा आप लिख सकते हैं भारत महिला आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। महिला आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। कह रहा है दिव्यांग की स्थिति में उत्थान के लिए सरकारी प्रयासों की विवेचना कर रहा है। दिव्यांग की स्थिति के उत्थान के लिए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। अथवा आप इस प्रश्न को कर सकते हैं नातेदारी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख श्रेणियों का वर्णन
कीजिए। तो ये दोस्तों समाजशास्त्र का पेपर था जो कि कोड था 240 FO। तो इस प्रकार समाजशास्त्र क्लास 12 में पेपर आता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।